हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल एजुपिटारा। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो स्टूडेंट, आज हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो हैं वो करनी है, तो उनको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में और विद एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो को एंड तक आप ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए अपने और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को समझिए। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है स्टिमुलस। तो बच्चे, स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन द एनवायरमेंट दैट कॉज अ रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो कोई भी ऐसी चेंज जो एनवायरमेंट के अंदर होती है, जो क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए उसको मजबूर करती है, उसको बोलती है कि आप रिएक्ट करो, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है, आपको कोई भी थप्पड़ मारता है तो आपको कैसा लगता है? आप दोबारा से आपका दिल करता है कि मैं उसको थप्पड़ मारूं या फिर मैं उसको कुछ बोलूं। तो वो क्या है? जिसने थप्पड़ मारा वो है आपके लिए स्टिमुलस, और आप जो अपने मन में सोच रहे हो वो क्या है? रिस्पॉन्स। जो आप कर रहे हो, चाहे आप उसको थप्पड़ मारने की सोच रहे हो या फिर आप उसको कुछ बुरा भला कहने की सोच रहे हो, तो वो क्या है? रिस्पॉन्स है। ठीक है। सोच रहे हो या फिर आपने वो चीज कर दी, वो क्या है? रिस्पॉन्स। ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलस। अब दोबारा से जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से स्टिमुलस की वजह से रिएक्ट कर रहा है, वही क्या है? रिस्पॉन्स है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि फॉर एग्जांपल आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, तो आप उसको दोबारा थप्पड़ मारना चाहते हो या फिर आप उसको कुछ बुरा भला कहने की सोच रहे हो, तो वो क्या है? रिस्पॉन्स। All organisms that are living show response toward a stimulus including plants also। तो बच्चे, सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जिंदा हैं, लिविंग हैं, वो क्या करते हैं? किसी न किसी स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स जरूर करते हैं, और इवन प्लांट भी करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि प्लांट जो है अलग अलग स्टिमुलस की वजह से या स्टिमुलस की तरफ किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो भी मैं वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेके आऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्लांट्स और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। तो ये बच्चे छोटी सी एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। तो देखिए जो है ये गर्ल, ठीक है, ये क्या कर रही है? कचरे के पास खड़ी है, इसको बहुत स्मेल आ रही है। तो जो कचरे की स्मेल है वो क्या है उसके लिए? स्टिमुलस। और वो क्या कर रही है? दोबारा उसको अपना नाक जो है वो बंद कर रही है। ठीक है। तो अपना नाक जब उसने बंद किया तो वो क्या है? रिस्पॉन्स है। कवर द नोज। वो क्या कर रही है? अपना नोज जो है वो कवर कर रही है, तो वो क्या कर रही है? रिस्पॉन्स कर रही है उस स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस क्या है? वो कचरा है जिसमें से बदबू आ रही है। होप अब आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का मीनिंग जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बच्चे, रिस्पॉन्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। जो रिस्पॉन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं इन केस ऑफ प्लांट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वैसे भी जैसे कि हमारी कुछ लाइफ के अंदर भी रिस्पॉन्स होते हैं। हम लाइक हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो वो क्या होती है? पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? जब हम पॉजिटिव सोचते हैं किसी के लिए। नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है? जब हम नेगेटिव सोचते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट्स जो हैं उनके अंदर भी दो तरीके के रिस्पॉन्सेज होते हैं, दैट इज पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होते हैं? द रिस्पॉन्स दैट इज फेवरेबल और टुवर्ड द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स हो रहा है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स। लाइक जो है, अगर हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है? अगर वो किसी के पीछे भी भाग रहा है, मान लीजिए वो बिल्ली के पीछे भाग रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे कि जो कैट है वो उसके लिए स्टिमुलस है, तो वो उसके पीछे भाग रहा है। ठीक है। तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है? द रिस्पॉन्स दैट इज अनफेवरेबल और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अगर जो लड़का है वो डॉग या कैट जिस तरफ भाग रही है, ठीक है, वो उस तरफ ना भागे बल्कि वो
ऑपोजिट साइड की तरफ भागे, तो हम क्या कहेंगे, दैट रिस्पॉन्स इज नेगेटिव रिस्पॉन्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ठीक है, दैट रिस्पॉन्स इज नेगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। तो होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ जिसकी वजह से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चे, आगे हमने पढ़ना है जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो जियोट्रॉपिज्म जो है वो एक एग्जाम्पल है नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज की इन केस ऑफ प्लांट्स। तो जियोट्रॉपिज्म में क्या हो रहा है, ये देखिए एक गमला है, गमला जो है गिरा हुआ है, ठीक है। तो अब जो सॉइल है, मान लीजिए कि सॉइल जो है वो स्टिमुलस है, ठीक है, किसके लिए, ये प्लांट के लिए। तो प्लांट जो है उसकी रूट्स देखो जो वहां पे नीचे को जा रही हैं, ठीक है, ये देखिए जो रूट्स हैं प्लांट की वो क्या कर रही हैं, नीचे को जा रही हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वो सॉइल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, उसमें क्या हो रहा है, प्लांट जो है वो सॉइल से दूर भाग रहा है, ऊपर को ग्रो कर रहा है, ना कि वो नीचे को ग्रो कर रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो रहा है रिस्पॉन्स, और ये जो है टुवर्ड्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है बच्चे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट क्या होती है, द मूवमेंट दैट कॉज ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। जब भी बच्चे किसी भी प्लांट के अंदर जो है किसी भी स्टिमुलस की वजह से, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से उसके किसी भी पार्ट में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो उस मूवमेंट को हम बोलेंगे ग्रोथ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो है, अगर हम किसी भी प्लांट को पानी देते हैं तो पानी देने की वजह से क्या हो रहा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो वो क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। लेकिन अगर क्या हो रहा है, किसी भी प्लांट के अंदर ये सारी चीजें ना हो, मान लीजिए वो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, लाइक आप किसी प्लांट को हाथ लगाओ, तो हाथ लगाने के बाद क्या होता है, वो प्लांट जो है क्लोज हो जाता है, ठीक है, अपने आप को क्लोज कर लेता है। तो वो क्या है, उसकी ग्रोथ तो नहीं हो रही है, लेकिन उसके अंदर मूवमेंट तो हो रही है, ठीक है। तो जब किसी भी प्लांट की ग्रोथ हो किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से, हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। लेकिन अगर किसी के अंदर कुछ मूवमेंट तो हो, कुछ चेंजेस तो हो, बट उसकी ग्रोथ ना हो प्लांट की, तब हम उसको बोलेंगे नॉन ग्रोथ मूवमेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। द मूवमेंट दैट डज नॉट कॉज ग्रोथ इन प्लांट, तो प्लांट के अंदर इस वजह से ग्रोथ नहीं होगी किसी भी स्टिमुलस की वजह से, ठीक है, बट डू सम इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज टू द स्टिमुलस। बट वो प्लांट क्या करेगा, एकदम से रिस्पॉन्स करेगा। इंस्टेंट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, एकदम से रिस्पॉन्स करेगा किसी भी स्टिमुलस की वजह से। तो होप आपको ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट समझ में आई होगी अच्छे से। नेक्स्ट है बच्चे, इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज सिनेपेज। सिनेपेज क्या होता है, अ नैरो गैप विच शो कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। इट इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो बच्चे सॉरी, इसमें थोड़ा सा ये एक्सॉन के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना, AXON, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट टर्मिनल ऑफ द अदर न्यूरॉन, ठीक है। तो सिनेपेज क्या होता है, ये एक छोटा सा गैप होता है जो एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल में होता है और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट टर्मिनल के बीच में होता है। तो बच्चे अब इसको ध्यान से समझिए जरा कि ये जो सिनेपेज होता है वो क्या होता है। तो बच्चे जब भी कोई रिस्पॉन्स होना होता है, लाइक हम किसी भी चीज को टच करते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो क्या होता है, ये जो है एक मान लीजिए ये एक्सॉन टर्मिनल है एक न्यूरॉन का, ये जो है डेंड्राइट टर्मिनल है किसी दूसरे न्यूरॉन का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, एंड कांटेक्ट में आने के बाद जो है ये क्या करते हैं, अपने न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज करते हैं।
तो न्यूरोट्रांसमीटर ये देखिए जो आपको लेयर्स भी नजर आ रही हैं, तो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, दूसरे न्यूरॉन के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो नर्व इंपल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही है। तो इसी तरीके से कोई और न्यूरॉन जो है उसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसके साथ जुड़ा होगा, फिर उसका भी नेक्स्ट पार्ट। तो इसी तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन के अंदर इसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो इसी तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने के बाद ये क्या करते हैं, इंपल्स को ट्रांसफर करते हैं। अब बच्चे सिनेपेस क्या होता है, इनके बीच में जो गैप होता है, नैरो गैप, ठीक है, छोटा सा इनके बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं सिनेपेस। सिनेपेस, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से दिमाग के अंदर इंपल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है। अब दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेपेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है उसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, न्यूरॉन प्लस मसल, ठीक है। न्यूरॉन और मसल के बीच का कनेक्शन जो है उसी को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज अ साइट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मोटर एंड प्लेट ऑफ अ न्यूरॉन एंड सरफेस ऑफ मसल फाइबर। सो बच्चे यहाँ पे भी आप थोड़े से स्पेलिंग जो है वो चेंज कर लेना, मोटर एंड प्लेट। तो थोड़ी सी जब टाइपिंग होती है, स्लाइड्स बनाते हैं, तो बच्चे उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए माफी चाहूंगी। तो यहाँ पे END कर लेना, ठीक है। सो स्टूडेंट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, ये कनेक्शन है, कॉन्टैक्ट है बिटवीन मोटर एंड प्लेट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। मोटर एंड प्लेट मतलब एक जो न्यूरॉन है उसका जो एंड पोर्शन है उसके बीच में, एंड मसल फाइबर जो है उसकी सरफेस के बीच में कनेक्शन है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल फाइबर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बच्चे ये कब होता है, क्यों होता है, जैसे कि हमने देखा सिनेपेस क्यों होता है। सिनेपेस क्यों होता है, क्योंकि उसने क्या करना होता है, ये देखिए बच्चे, सिनेपेस क्यों होता है, क्योंकि उसने क्या करना होता है, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना होता है। एक नर्व इंपल्स जो है दूसरे न्यूरॉन के पास जो है किस तरीके से ट्रांसफर होगी, मतलब ब्रेन के अंदर किस तरीके से मैसेज जा रहा है, वो सिनेपेस की वजह से जा रहा है। अब नेक्स्ट जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर किस तरीके से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि बच्चे हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ रिस्पॉन्स होना होता है। ये तो था सिनेपेस, क्या था, ब्रेन के अंदर रिस्पॉन्स हो रहा है, ब्रेन में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दे रहा है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि हम किसी हॉट पैन को टच करते हैं तो वो मैसेज जो है ब्रेन तक किस तरीके से जाता है, वो इसी वजह से जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से। हमारे बहुत सारे जो मसल्स हैं वो न्यूरॉन के साथ अटैच होते हैं, तो वो न्यूरॉन जो है वो लेके जाते हैं आगे मैसेज ब्रेन के पास, ठीक है, मसल से। तो इसलिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ताकि हमारी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कर सके। नेक्स्ट है बच्चे डेफिनेशन, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल्स दैट यूज्ड बाय न्यूरॉन टू सिग्नल अनदर न्यूरॉन। तो ये बच्चे जो सिनेपेस हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है हर एक न्यूरॉन के अंदर, और वो क्या कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो सिग्नल दे रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। तो इसलिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, सिग्नल देता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं हमारी बॉडी के अंदर, और दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एसिटाकोलाइन, ठीक है, आप इसको एसिटाइल कोलाइन बोल सकते हो, एंड नोरा एड्रेनलिन एंड ग्लूटामिक एसिड। ये तीन जो हैं न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स जो हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा
ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।